निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव, आपका अपना चैनल है बढ़ता हुआ। आज हमारे साथ जो आए हुए हैं चैनल पे महंत जी हैं, संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं ब्रह्मदत्त तिवारी जी, ब्रह्मदत्त पुरी जी आए हुए हैं। ब्रह्मदत्त पुरी जी प्रयागराज से आते हैं और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय नारायण जी। जी जय 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 जय। स्वामी जी, बहुत बहुत साधुवाद महाराष्ट्र में जी। उपचुनाव है। महाराष्ट्र में उपचुनाव है और उपचुनाव के दौरान जो वहां पे नारे दिए गए हैं वो हिंदुओं का नारा उन्होंने दिया है। योगी जी ने जो जी नारा दिया है उस नारे पे वहां पे बहुत कटेच निकाल दिया है, वहां की जी महाराष्ट्र की जनता ने निकाला है। जी जी बटोगे तो कटोगे, ये है योगी जी का नारा। और वहां जी पे जो दूसरा नारा दिया है उन्होंने, वो दिया है जी थूकोगे, तुम थूकोगे हम चाटेंगे। तो जी जी आप ये बताइए, नेक और नेक, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या जी इस तरह के नारों से जी। देश के आवाज ऊपर कम आ क्या रही। असर पड़ेगा? जी जी बताएं। जी। थोड़ा बताएं। वॉल्यूम कम हो गया जी। वॉल्यूम आवाज ठीक कम है, आ बोले रही, आप, आ बोले नहीं रही। आप। जी बोले। नहीं, आपकी आवाज हमको सुनाई नहीं दे रही। हाँ जी बताइए, आवाज आ रही नहीं आ रही? अभी कम आ रही। स्वामी जी आप बताएं, थोड़ी सी कम आ रही है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी, आप बताएं अगर वॉइस नहीं आ रही है। जी स्वामी जी। जी जी। बटोगे और कटोगे। बटोगे और जी कटोगे का मतलब हाँ जी। बटोगे और कटोगे का तात्पर्य ये हुआ कि इसका जो है, लोग कुछ ऐसा है कि राजनीतिक आकर्षण के लिए कुछ लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं और भ्रामक बातें कर रहे हैं, लोगों में भ्रम फैलाने का एक बहुत बड़ी चेष्टा कर रहे हैं कि जी लोगों को जी। दिग्भ्रमित कैसे कैसे दिग्भ्रमित किया जाए। और उसका अपभ्रंश जो है, उसका उसका अपभ्रंश शब्द जो है वो लोगों को बता रहे हैं, उल्टा करके उसको जो है इस तरह से समझा रहे हैं। उन्होंने जो कहा है जो योगी जी ने कहा है, उनका कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह था कि बटोगे तो कटोगे। कटोगे का अर्थ ये था। कटोगे का मतलब ये नहीं है कि काट देंगे। बटोगे और कटोगे तो इसलिए है कि अगर बटोगे और कटोगे, बांटना और काटना एक ही बात होती जाए, उससे उसको कट आउट कर दो। इसको इसको इंग्लिश में बोलते कट आउट करना। तो कट आउट शब्द उसमें ये बताया गया है कि आप एक अकेला रहोगे तो कट जाओगे, माने बिखर जाओगे, अलग हो जाओगे, तो तुम्हारी ताकत क्षीण हो जाएगी। जी उसका अर्थ ये है। तो विघटनकारी लोग जो हैं दिग्भ्रमित करने के लिए, जैसे लोकतंत्र का मुद्दा लेके लाल किताब लेके घूम रहे थे वो श्रीमान जी, और लोगों को भ्रम डाल रहे थे कि आप देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये समाप्त होने वाला है, तो खतरा हो चुका है देश को। तो ऐसे लोग जिन्होंने जो है वो खतरा उनका वहां काम नहीं किया। हरियाणा में जो है वो जो किताब का जो खतरा बता रहे थे वो वहां तो चला नहीं। अब हमारा ये संविधान का। कहना है कि जी जी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी अब राजस्थान, वो महाराष्ट्र में भी वो ये सोच रहे हैं कि कौन सा कोई ऐसा कोई जो है मतलब हाई फाई लेवल का कोई ऐसा कोई मसाला मिल जाए हमको कि जिससे हमें जो है वोट मिले। ये सब वोटों के लिए ऐसा जो है लोग भाषा का जो है इस तरह से उसका गलत व्याख्यान कर रहे हैं और लोगों में भ्रम फैलाने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो वो तो जी बात सही है। वो तो घर में भी है, सब एक परिवार से लेकर और पूरे राष्ट्र तक उन्होंने इशारा किया है कि अगर आप बटोगे, परिवार में भी बटोगे। आजकल बांटने और तो काटने कटोगे। वाली सब बटोगे कटोगे माने, जब देश बटा था तो कटा नहीं था, टुकड़ा हुआ था भारत का। बटोगे जी कटोगे अर्थ होता है, बटोगे माने बांट, अलग मांग लेना, और फिर वो अलगाववाद की वृत्ति हो जाती है। इसलिए इशारा किया योगी जी का, मैं व्याख्यान उसका कर रहा हूँ। बटोगे का मतलब है जी कि जी अलगाववादी न बने, एक बन के रहें, नेक बन के रहें।
और एक और नेक का मतलब होता है, नेक माने ईमानदार होता है, एक माने मिलजुल कर, एकता के साथ और संयुक्तता के साथ, संयुक्त होकर। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। यानी जैसे हमारा हाल देश में हुआ है कि जब पाकिस्तान अलग बना भारत से, तो क्या भारत का हिस्सा कटा नहीं है? तो कटोगे का तात्पर्य है कि तुम्हारे घर घर में भी लोग तुमको बांट रहे हैं, काट रहे हैं, तो बांटोगे और कटोगे। भड़का रहे हैं लोगों को, परिवार को उजाड़ रहे हैं, जाति में पड़ोसी अड़ोसी का उसका तालमेल बिगाड़ रहे हैं, और पड़ोसी को कह रहे हैं कि देखो तुम्हारी ये जाति है, उसकी ये जाति है, और इसलिए जो है तुमको जो है ये लोग कुछ नहीं समझते हैं। इस तरह तो बांट ही तो रहे हैं। और जो भाईचारा मित्रता के साथ रह रहे आपस में समाज में, तो इनका लक्ष्य है कि उनका जो है गणित गुणा भाग करके कैसे कैसे वोटों को घटाया बढ़ाया जाए। पर ये पता नहीं कि इसका जो है समाज पर एक नारा देने से बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है देश के ऊपर। देश जो है अस्थिर होता है, समाज अस्थिर होता है, सामाजिक जो हमारी सहिष्णुता है, एकता है, मित्रता है, भाईचारा है, वो बिगड़ता है। तो वो उसके लिए उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए बटो नहीं, ये जाति वो जाति न करो, ये प्रांत वो प्रांत न करो, ये भाषा वो भाषा न करो, ये था उनका इशारा। तो जी जी ये लोगों जो है ये समझाने के बजाय और उल्ट पुल्ट भाषा में फिर बयानबाजी, यानी उनको तोड़ करना है उसका। तो तोड़ करने का मतलब ये है कि कहीं शायद हो सकता है योगी का बटोगे और कटोगे वाला ये नारा प्रभावशील ना हो जाए, और हमारे को वोटों का खतरा पड़ जाए, और वोटों का जो हमारा गणित है वो बिगड़ ना जाए। उस गणित के लालच जी में, उस वोटों की भूख में समाज को इतना मतलब धोखा दे रहे हैं, समाज के साथ इतना मदान्ध हो रहे हैं कि जो है समाज की भाईचारा, एकता और प्रेम को भी जो है इन्होंने ठुकरा दिया है, धोखा दे रहे हैं। ये तो समाज के लिए बहुत खतरनाक लोग हैं कि समाज में फूट डालो, राज करो। अंग्रेज चले गए, लेकिन ये लोगों की जो है अंग्रेजियत नहीं गई, मानसिकता नहीं गई, वो भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो इन लोगों ने जाति में बांट बांट करके, मोदी जी ने पहले कहा था, मोदी जी तो बार बार कहते हैं कि भाई देखो जाति और उसमें न बांटो, जाति के और इस भेद में न पड़ो, कि हम भारतवासी हैं, हम सब ये कहें। तो ये जी बटोगे कटोगे कौन कह रहा है? बटोगे और जी कटोगे तो इसका मतलब ये लोग जो हैं ये खुद कहते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, जय हिंद नहीं बोलेंगे, जी जी भारत माता की जी जय नहीं बोलेंगे, हम जो है जी सल्यूट नहीं करेंगे। तो इनको ये फौज में रखने लायक लोग हैं क्या? आप बताइए बिग जी, ये क्या फौज में जी रखने लायक हैं क्या? ऐसे लोगों को देश का सुरक्षा कर्मी बनाया जा सकता है क्या? ऐसे लोगों को नहीं नहीं क्या बिल्कुल देश नहीं की बागडोर सौंपी जा सकती है क्या? जो न नहीं नहीं वंदे मातरम बोलेंगे, न जय हिंद बोलेंगे, न जय भारत बोलेंगे। क्या आशा रख सकते हैं? आज पूरे यहाँ के पर जो है 1.5 करोड़ 1.5 अरब जनता जो है सुन रही है और सुनेगी इस बात को भी, और सभी दर्शक देख रहे होंगे। मैं उन दर्शकों को भी जो है सचेत करना चाहता हूं कि ये ऐसे दिग्भ्रमित लोगों के चक्करों में ना आए, कि जो लोग जो अपने भारत माता की जय बोलने के लिए स्वीकार नहीं करते, जो जय हिंद नहीं बोलते, जो वंदे मातरम बोलने के लिए जो है इतने घृणित भावनाएं कूट कूट कर भरी है, क्या ये देश के सिपाही बन सकते हैं? क्या ये देश के कर्नल और जनरल बन सकते हैं? क्या भरोसा किया जा सकता है ऐसे लोगों पे जो देश को सल्यूट करने के लिए जो है इस प्रकार की भेद नीति? और जब 15 अगस्त पर एक जगह झंडा फहराया जा रहा था, एक वीडियो में हमने देखा, कोई माउंटेन था तो सबने सल्यूट किया झंडे को जो है, लेकिन उसने नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग चाहते हैं कि हरा चादर को और हरे झंडे को सल्यूट मार लेंगे अगर वो होता तो, लेकिन अपने भारत के तिरंगा पर जो है इनको इतनी शर्म आ रही है, इतने शर्मदार बन गए हैं, इतने इतने लज्जावान हो रहे हैं ये अपने भारत का तिरंगा देख के, जिनको ऐसी लज्जा आती है। डूब मरना चाहिए इन लोगों को, भारत में रहते हुए हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, और फिर जो है अपना शरिया कानून और अपना कुरान और अपना इतिहास और वो फिर पलटने लग जाते हैं। और जब इन पे बीतती है, जब इनके सिर में पड़ती है बात, तब तब कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र बचा लो, तब ये भाषा बोलने लग जाते हैं। और तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था जब तुम जब सलूट नहीं कर रहे थे तिरंगे को, क्या था वो? जी मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से।
और चुनाव में जो ऐसे मुद्दे, इन बेशरमों को शर्म नहीं आई कि ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं और इस तरह की बातें बोलते हैं। और जो कह रहे हैं कि वो थूकेंगे हम चाटेंगे, यानी वो टाउंट कस रहे हैं। और वो टाउंट इसलिए कस रहे हैं दूसरे पक्ष को, वो कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो है उनको एक इशारा कर रहे हैं कि वो तो ऐसे थूकते रहेंगे, तुम चाटते रहोगे। 70 साल से उन्होंने थूका, तुमने चाटा। ये था उनका बोलने का तात्पर्य। ये जो भाषा बोलते हैं बड़े घुमा फिरा के, फिर बाद में बचाव के लिए ढूंढ लेते हैं मुद्दा कि हम तो नहीं, हमने तो इस भाषा में तो नहीं बोला, हम तो हमारा कहने का कुछ उदाहरण और तात्पर्य ये था। फिर बड़े बड़े मिसालें देने लग जाते हैं। ऐसी मिसालें न दें, बल्कि जो है आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की भाषा नहीं प्रयोग करनी चाहिए। तो बटोगे कटोगे उन्होंने अपने देश के लिए तो कहा है, या पाकिस्तान को कहा है क्या, या किसी चाइना को कहा है? अपने भारतीयों के लिए कहा है। और बटना और कटना तो चाहिए भी नहीं किसी को। भाई बोलते हैं कि वो भाई जो है कुछ आज, ये तो हमारी मूल भाषा है कटना। बोलते हैं आजकल कुछ कटा कटा सा रह रहा है, ऐसा तो उसको काट दे, कट गया क्या, वो कट जाता है? क्या बात है बताओ। इतनी बात, छोटी छोटी जो बातों का, जिनका जहां उदाहरण है, जो उल्लेख है, जिनका जो महत्व है, वहां नहीं समझते। और उसका जो है गलत संबोधन करके जो है इस तरह कि ताकि जनता भड़के और जनता हमारे पक्ष में आए और हवा बने। पर ये पता नहीं है कि भारत के साथ कितनी गद्दारी हो रही है। भारत की जनता को ये लोग जो है बलगरा रहे हैं और बरगला रहे हैं। अपने वोटों के लालच में ये इतने हद पार कर गए कि जनता का इनका ख्याल नहीं है। जनता और समाज की एकता को जो है तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे भारत की जनता को कि आप सोच समझ के, आप समझदार हैं, उन लोगों को वोट दें जो विकास की पटड़ी पर, विकास को जो है पटड़ी पर ला रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, जो देश को उन्नति की ओर बढ़ा रहे हैं, उन्नति पर ले जा रहे हैं। सीधा साधा चुपचाप वोट उनको दीजिए। और जो ऐसी भाषा और जात में, भेद में, पंथ में बांट रहे हैं, झगड़ा रहे हैं, लड़ा रहे हैं, ऐसे लोगों को, और विशेष कौमियत की और कट्टरवादिता जो है देश में नहीं चलेगी। यहाँ पर जो है विनम्रता और जो रहेगा वो उसको अच्छा पद भी मिलेगा। अब किसी के लिए यहाँ हमारे भारत में ये तो नहीं है कि तुम ऐसा क्यों बन गए, तुम ऐसा सांसद क्यों बने, वो सब बनते हैं। लेकिन इनका स्वप्न जो है बहुत, इनके अंदर गहरी गहरी ऐसी हमको संवेदनाएं ऐसी होती है इस विषय पर जब हम सोचते हैं। इनका लक्ष्य है कि अगर प्रधानमंत्री एक बार हम बन गए और हमारे इतने सांसद आ गए तो इनका प्लानिंग ये है कि इस्लामिक देश जल्दी घोषित करेंगे। और थोकड़ा मुतड़ा तो छोड़ो, ये आदमी को जो है स्वामी जी ये तो पेशाब सपना ही करने का। रहेगा इनका। स्वामी जी ये सपना रहेगा, इस्लामिक देश भारत नहीं बनेगा, क्योंकि भारत की 140 करोड़ जनता हिंदुत्व को आगे लेके जा रही है। इसको हिंदुत्व बनाने के, हिंदुत्व बनेगा। और स्वामी जी आपसे सीधा सवाल ये है, पूछती है हिंदुस्तान, पूछता है आपसे कि क्या इसी तरह से राजनीतिक को अखाड़ा बना के ये खेलते रहेंगे? जो हमारे जो वोटर्स हैं, वोटर्स की आस्था से खेलते हैं ये। स्वामी जी इस पे कुछ प्रकाश डालें। वोटर्स को भ्रमित करते हैं। जब कोई वोटर मान लिया जाए, ये सबको मालूम है कि सत्ता पक्ष की सरकार है, सत्ता पक्ष के वोटरों को तोड़ के अपने पक्ष में करना है, इनका वो शेड्यूल होता है। इनका मतलब ये है कि अगर वहां कितना भी विकास हो रहा हो, तुम विकास मत देखो, बस हमको आगे बढ़ाओ और हमें वोट दो। हम किसी भी तरह इनके प्रकार जो है सत्ता के भोगी बने और सत्ता में आए तो मनमानी करें, जो 70 साल से देश को धोखा दिया है और देश को आज तक जो है कहीं पर न विकसित हुआ है न विकास इन्होंने किया है, तो वो ऐसा ही फिर दोबारा चाह रहे हैं। लेकिन बहुत जोर इन्होंने लगाया प्रत्येक राज्यों में, एक से एक इन्होंने जो है ऐसे। और इनकी जो पत्र में जो घोषणाएं होती हैं, जो इनके घोषणा पत्र हैं, जनता साफ देख रहे हैं कि जो ये घोषणाएं की कभी लागू ही नहीं हुई आज तक। घोषणा करते हैं, लागू नहीं होती, ये तो कन्फर्म है। जी। तो इस तरह इनके जो घोषणा पत्र है, और जनता जानती है कि इतना पैसा आएगा कहां से। ये जो घोषणा है, फ्री फंड की घोषणा है, इतना पैसा दे देंगे तुमको ये माफ कर देंगे, तुम्हारा ये सब कर देंगे। लेकिन वो जो है, जो समझदार पुरुष हैं, जो सत्ता पक्ष सरकार है, वो जो एजेंडा बनाती है, पहले अपने भारत का बजट देख लेती है कि हमारे भारत का बजट क्या हमारे पास है इतना कि हम मदद करें अपनी प्रजा की। राजा को चिंतन करना होता है, तो सरकार पहले आंकड़ा निकालती है, उसको जो है फिर कैसे डेवलप होगा, कैसे हम लोगों को कहां पर कठिनाई आएगी, हमारे भारत की जनता पर कर्जदार न बने कोई,
हाँ ऐसा किसी को शर्मसार ना होना पड़े, तो उनके लिए जो है एक ऐसा हम कर रहे हैं कि अभी भी हमारा जो आंकड़ा है, विश्व का आंकड़ा आया था कि भारत जो है कितना बड़ा कर्जदार है, कि भारत के एक व्यक्ति पर जो बच्चा आज भी पैदा हुआ होगा वो 40,000 का कर्जदार पैदा होके आया है, उस पर कर्जा है जो पैदा जी होगा। तो एक व्यक्ति पर 40,000 रुपए का अभी भी कर्जा बैठ रहा है भारत में। और फिर भी जो है अगर लोगों को इतना दिया जी जा रहा है तो ये इन लोगों को ये चिंता नहीं, अगर ये कह देते मोदी जी ऐसा करो जो 40,000 एक व्यक्ति पर जो कर्जा है पहले वो उतार दो, पहले ये कर्जा उतर जाए तब ठीक है, देखा जाएगा फिर भारत में क्या होना है, कैसे विकसित होना है, क्या योजनाएं बढ़ने बाद की बात है। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। हर कोई ये बोलेगा कि सब चीज फ्री करो हमें, और सब फ्री करने पर भी फिर मजहबी वोट पड़ते हैं। सब कुछ फ्री करने के बाद भी फिर जो है कट्टरपंथीता नहीं जाती। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें इतनी सुविधा जहां मिल रही है, जिस देश के अंदर तुम खा रहे हो, पी रहे हो, रह रहे हो, बड़ी बड़ी सुविधाएं, कोई कठिनाई, इस्लामिक देशों में चले जाओ वहां कोई फ्री नहीं है। पता कर लीजिए आप, 200 देश हैं, कोई फ्री किसी को नहीं कर रहा है। वहां सब लोग कमाते हैं अपना खाते हैं, हर कोई बोलता है अपना जी जी कमाओ और खाओ, कोई चक्कर नहीं है। सिलेंडर अगर शाम को तुमको गैस जलाना है तो उससे खरीद के अपना गैस जलाओ। तुमको अगर कहीं पर पानी पीना है तो बिल भरो, बिजली बिजली जलानी है तो बिल दो। वहां नहीं चलता फ्री फंड। भारत में आदत पड़ गई इनको, और फिर बिल बिलाते हैं और फिर उल्टा सीधा बोलते हैं हम ये करेंगे, हम तो करेंगे ही करेंगे, हमारा तो मजहब ये सिखाता है, हमारा धर्म ये सिखाता है। और जो इनके साथ खड़े हैं, जो 30-35 लोग जो भी ये खड़े हैं इस वक्त, जो भी ये मुखिया बन के खड़े हैं, इन सब मुखियों का जो है एक दिन जो है बिखर जाएंगे, ये कुछ नहीं है। इतना मुझे अनुभव है कि समय आने पर जैसे वो है ना, वो क्या बोलते हैं, वो जैसे मेंढक है ना तराजू में, अभी गठबंधन जब हुआ केवल भाषा जी तराजू जी है, लेकिन उस तराजू में मेंढक इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। मेंढक की तरह गठबंधन है ये, कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा, उछलते रहते जी हैं। इन उच्छृंखल लोगों से देश जी जी चलेगा? जो ये, चलो थोड़ा देर के लिए 1% मानता हूं, अगर ये सत्ता में आ गए, ये सत्ता में आ गए तो प्रधानमंत्री पद के लिए महायुद्ध होगा वहां लोकसभा में, जीने नहीं देंगे भारत की जनता को। और लोगों को इतनी परेशानी हो जाएगी कि हम्म। लोग फिर सोचेंगे हमने किसको वोट दे दिया, बहुत गलती कर दी, कैसे हमने जो है ना समझी कर दी, पछताएंगे लोग। और इसलिए अभी भी सावधान हो जाएं कि ऐसे पछताने वाला मौका अपने को कतई ना दे, इस अवसर को चुकाए नहीं, क्योंकि अभी देश जो है हमारा सही विकास की पटड़ी पर चल रहा है। और जो लोग बदनाम कर रहे हैं, वो बदनाम करने का मतलब है कि हम हार की कगार पर हैं, हम लोगों विकसित नहीं, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, हमें ही वोट दो। तो वोट देना तो जनता ने, स्वामी जी, जिताना जनता ने। स्वामी जी, जी रह सह के जनता के ऊपर ही भार आता है। अगर तो सरकार बढ़िया बन जाती है तो उस देश का, उस सिटी का विकास हो जाता है। अगर वहां जी पे जी अच्छा सरकार नहीं बनती है तो उस पर्टिकुलर एरिया का विकास नहीं होता है। रह सह के जी जी विकास ही जरूरी है। भारत का अगर विकास नहीं होगा तो भारत आगे कैसे जाएगा, ये सोचना चाहिए लोगों को। और ये सोच के एक कोई भी पार्टी हो उसको जी वोट जी देना चाहिए। जिस पार्टी को भी वोट दें बहुत सोच समझ के दें। स्वामी जी, इस पे क्या यही हम कहना है कह आप? रहे हैं। हमारा जी कहना यही स्वामी होगा, हमारा ये संदेश है समस्त जी जनता को, जी भारतवासियों को, कि आप लोग जी अपना स्वामी जी वोट जो है, अपना वोट सोच समझ के दें। और हाँ, आज भी हम जो 40,000 का कर्जा प्रत्येक व्यक्ति पर है, हम कर्जदार हैं, ये ना समझे कि नहीं हम तो अपने कमा के खा रहे हैं, कमा के सब जी खा रहे हैं। पर ये बात यहाँ पर एक ये आ जाती है कि कमाने के बावजूद भी तुम कर्जदार हो, चाहे वो IPS हो, PCS हो, IAS हो, बड़े अफसर हो, और छोटा एक मजदूर हो, सब पर 40,000 रुपए कर्जा आ रहा है एक व्यक्ति के हिस्से। तो उस जी कर्जे, स्वामी जिस दिन वो कर्जा हमारा समाप्त होगा, उसी दिन हमारा वीटो पावर हमको मिल जाएगी। और सभी देशों की इतनी मजबूरी हो जाएगी कि वो उनको खुद बोलना पड़ेगा कि भारत वीटो पावर है, क्योंकि भारत किसी का कर्जदार है। कई देश हैं 2-2 करोड़ रुपए एक आदमी पर कर्जा आ रहा है। कुछ देशों का आंकड़ा आया था कि ये 40-40 लाख, किसी पे 50 लाख, किसी पे 1.5 लाख, किसी पे 2 लाख, ऐसा कर्जा आ रहा है। हमारा भारत है केवल 40,000, सबसे कम भारत का जो है आंकड़ा बताया था कि कर्जदारों में। लेकिन जी ये सोचें कि वीटो पावर तभी मिल पाएगी
जब आप अपने भारत को जो है कर्ज मुक्त कर देंगे कि भारत क्या, हम लोग कर्ज मुक्त हो जाए, अब भारत को कर्जदार न समझे, अपने को जी कर्जदार समझे, तो जिस दिन हमारे सही से ये कहा। कर्ज उतर जाएगा उस दिन हमारा भारत 1 नंबर पे आएगा। और वीटो पावर में तो है ही, अब ये तो सब देशों को पता ही लग रहा है, सब देख रहे हैं जो चीजें आज बाहर ये के तो देश पावर तो से आ ही हमें रहा है। जाना पड़ता, हमारे हर चीजें जो है रक्षा मंत्रालय से लेकर के, खाद्य मंत्रालय से लेकर के, सिंचाई मंत्रालय से लेकर के, रेलवे मंत्रालय से लेकर के, परिवहन भूतल मंत्रालय से लेकर के, जितने विशिष्ट 7 मंत्रालय होते हैं, आज उन मंत्रालयों में कोई ऐसी गरीबी और कमजोरी नहीं है। हम संपन्न देश है हमारा। अभी हमारा भारत जी डेवलप हो रहा है, इतने इतनी रेल लाइनें बिछ रही हैं, इतने रोडें निकल रही हैं, इतने जो है तमाम भूमि सिंचित हो रही है, इतनी वृद्धि हो गई। हमको ये देखना चाहिए कम से कम कि 10 साल के अंदर कितना फॉरवर्ड ढंग से जो है, कितने तेजी से जो है विकास हुआ है। और 70 साल से जो है वो कछुए की चाल में लगे रहे और अपनी जेब भरते रहे, लोगों को जो है भड़काते रहे, उकसाते रहे, और अब उसमें कमीशन खोरी चलती रही है, चाहे सरकार शासन हो या प्रशासन हो, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, मिले जुले सबका तालमेल रहता था। बोला कुछ नहीं करना, एक बार सत्ता में आ गए फिर सब अधिकारी कर्मचारी मिलकर उसने कहा ठीक है, फोन उसी को होते हैं जो उनका जानने वाला है, जो परिचित है, जो रिश्तेदार है, जो विशेष है, जो नेता का है, जो खास आदमी है, उन तक आज जो है। आज ऐसा नहीं है, जिसको बैंक में पैसा आएगा तो सबके खाते में पड़ेगा सीधा, बीच में कोई नहीं ले सकता। तो क्या डेवलप हमारा देश परिवर्तन नहीं हुआ है? ये तो जनता को खुद सोचना चाहिए, वोटरों को खुद सोचना जी सर। चाहिए कि ऐसी स्कीम आज आ गई है कि जो बिचौलियापन था, जो दलालीपन था, वो मोदी जी ना होते तो दलालीपन खत्म ना होता आज भारत में। इस तरह की जो है करेक्ट। बिचौलियापन खत्म हुआ है। इससे बड़ी विकास क्या चाहते हैं वो? ये सीधा आपकी जेब में आ रहा है पैसा। राजीव गांधी ने एक बार कहा था, बोला हम रुपए अगर केंद्र से पास होता है तो नीचे बोला जो है 15 पैसा जा रहा है। तो 15 पैसा जा रहा है तो इसका मतलब वो 85 पैसा कौन खा रहा है? वो बिचौलिए खाते हैं, दलाल खाते हैं, सिफारिश वाले खाते हैं, वो औदा पदों पर बैठे लोग खाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति से जिम्मेदारी उसको सौंपी गई है और आपकी जवाबदेही होगी। जब तक जवाबदेही नहीं बनती भारत में, एक सांसद और मंत्री से लेकर, वो अपनी जवाबदेही समझे, अपने क्षेत्र के समझे। अगर एक मंत्री अगर मान लिया जाए वो वन मंत्री है और किसी वनों पर अतिक्रमण और कब्जा हो रहा है, तो उस वन मंत्री को पूछा जाए कि ये क्यों हुआ है आपकी मौजूदगी में, आप इनको जो है लाइन हाजिर करिए। अगर एक रेलवे मंत्रालय में कोई प्रकार का विघटन पैदा होता है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लीजिए, आप क्लास लगाइए। इसलिए मंत्रालय दिए जाते हैं, यह देख रेख आपकी रहेगी। मंत्रालय का मुख्य कारण क्या होता है? और दूसरा परिवहन मंत्रालय है। कोई एक्सीडेंटल हुए, कोई घटनाएं हुई, कोई ऐसा होता, पहले हमने रोडवेज में देखा, रोडवेज में चेकर और चेकिंग होती थी। ऐसे लोगों को जो है टिकट बिना टिकट कहीं पड़े हैं, कंडक्टर उसने थोड़ा इतना निकाला, गड्डी पकड़ा दी उसको, चेकर को, और वो जो है फिर वो जो है ना कहा जाओ जाओ। ऐसे बस की बस खाली, उसमें जो है वो घाटा कहाँ पड़ रहा है? वो परिवहन मंत्रालय को पड़ रहा है। जी इस तरह जब छापामारी हो और सबके ऊपर जब उनको जो है पंच किया जाए, उनकी इंक्वायरी हो, तो हमारा देश मजबूत होगा, ऐसा नहीं है, डेवलप होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा देश जो है बहुत ईमानदारी की कगार पर जाएगा आगे। ईमानदार लोगों के वो हाथ में सत्ता होगी। अभी जो वर्तमान सरकार है इसमें अभी ईमानदार आदमी भी कम है, क्योंकि वहां पर भी कुछ भ्रष्टाचारी लोग अभी भी जो है बीच में हैं, जो मतलब दबाव बनाते हैं मोदी जी और योगी जी पे, हमारी बात मान लो नहीं तो हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बात में कई बार देखा नहीं आपने? इसका कारण है स्वामी जी। वो तो हमारे स्वामी जी, वो तो स्वामी जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी और अगर कोई चीफ मिनिस्टर कोई नारा देता है तो उसको जनता बोलती है ये जुमला है, और अगर वो जुमला कामयाब हो जाता है तब जी इनकी जो बातें हैं वो चुप हो जाती हैं, फिर इनका जवाब नहीं होता है, काट इनके पास। अब जैसे देखो प्रधानमंत्री जी ने बोला था, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। जी जी 99% भ्रष्टाचार है इस देश से खत्म हो गया। 99% में इसलिए कह रहा हूं, 1% लोग हैं अभी जो भ्रष्टाचारी हैं, उनपे भी जी जी नकेल कसी जा रही है।
इसी जी तरह जैसे जो भी जुमला दिया जाता है वो जुमला नहीं है, बल्कि वो प्रैक्टिकल चीजें हैं। जो भी जी जी। दिया जाता है इनकी तरफ से, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ये प्रैक्टिकल हम्म। चीजें होती हैं। उस पे कामयाबी 100% होगी अगर हम देशवासी मिल के काम करें इसके ऊपर, तो कामयाबी होगी। भारत को कोई भी अग्रसर होने से नहीं रोक सकता है, लेकिन बिल्कुल मिल नहीं। के जी जी। आगे चलना पड़ेगा। जी स्वामी जी। बिल्कुल सही बात। जी जी। ये बात जी है, क्योंकि ऐसा है, वो जब इस तरह के जब अस्थिरता आ जाती है सरकार में, क्योंकि कुछ ऐसा है, कुछ जो विपरीत बैठे लोग, जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, उनका खुरापात जब चल जाता है, कभी कभी तो हलचल आ जाती है। तो ये जी हमारा जी। कहने का मतलब है कि जो वहां पर ये चलता है कि जो मुखिया है उसकी बात मानी जाती है। इनके जो है 36 बिल्कुल मुखिया सही। हैं, ये किसको मनाएंगे? इनकी बात कौन सुनता जी है? इनके यहाँ 36 मुखिया है। और एक एक आपके वो जो, उनको शर्म नहीं आई? कांग्रेस का अध्यक्ष है, क्या नाम है उसका, मैं भूल गया हूँ, जो वर्तमान में अध्यक्ष है, उनके मुंह से खड़के इस तरह साहब। की भाषा है जी। खड़के साहब। हाँ जी। अब वो खड़गे जो है, वो खड़गे ही खड़गे हैं, बस खड़गे उसको बोलते हैं कि जो जिसमें न पत्ता है, न हवा है, न वायु है, न जल है, न कोई सूखा लकड़ा होता है। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, ऐसे सूखे पेड़ से खतरा ही रहता है, उसके नीचे दब जाओगे, बच के रहो। जो एक ऐसा बोले कि योगी योगी जो है योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने ये कहा है कि आतंकवादी जैसे हैं ये, आतंकवादी उनको कहा है, तो क्या ये भारत की वोट है? जितने लोगों ने आदित्यनाथ को वोट दी है, या जितने विधायक बने, सब आतंकवादी हैं क्या? और जितने जितने लोग ये जो भारत में ऊपर तक जो पूरे भारत में लोगों ने इस वक्त सरकार 3 बार बना दी, तो 3 बार आतंकवादियों ने बनाई क्या सरकार? जी इनको जो अपने जो वाणी है, वो उस पर जो है लगाम रख के बात करनी चाहिए, संयम रख के बात करनी चाहिए। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि ये आतंकवादियों की भाषा है, कटना और बटना, कटना और बटना। जब तुम्हें हिंदी पढ़ो, पहले व्याकरण पढ़ो और उसका अनुवाद करो, संधि विच्छेद करो। तुमको विच्छेदन करना नहीं आता है, शब्दों का क्या अर्थ निकलता है। और ऐसे ही बिना जाने बिना बात के जो है, इनकी पढ़ाई नहीं, अनपढ़ लोग हैं बैठे हुए हैं, जो केवल इन्होंने जो है पश्चिमी कल्चर की पढ़ाई और ऐसी करके, और ये लोग जो है चित्त परिचित की वजह से सरकार सत्ता इनकी रही है, कागज पत्थर बना लेते थे, इस तरह चलता था इनका घोटाला। वो लोग हैं। अगर ये शिक्षित दीक्षित होते, पढ़े लिखे होते, जैसे कल्याण जी भी बता रहे थे कल, वो उसमें डिबेट में वो बता रहे थे कि मत्था टेके, चरण चरण छुए, माता पिता के चरण छुए विद्यालय में। और शिशु विद्या मंदिर के हमारे जो बच्चे हैं, वो सब ऐसा करते हैं, आचार्य के जी। चरण छूते हैं, घरों में जाके चरण छूते हैं, वो करते हैं। ऐसे विद्यालय हो भारत में, क्यों नहीं बना रहे हैं? और उल्टा ऐसे विद्यालय खड़े इन्होंने किए हैं पहले कि टीका मत लगाओ, कलावा तोड़ दो, मत्था मत टेको किसी को, हेलो हाई करो। और हाई क्या होता है? हाई, अब हाई तो उसने जलते कर दे, तो हाई तो अपने आप लग जाएगी चलते ही चलते। हाई शब्द हमारे यहाँ जो है, हाई शब्द उसको कहते हैं कि जो आत्मा की एक बहुत विघटनकारी आवाज होती है, वो हाई बोलते हैं उसको, नुकसान पहुंचाने वाला शब्द। हाई शब्द जो है, जी हाई माने उसको जो है अनिष्ट कर देना, हाई का मतलब। जी। तो इस हमारी भारतीय सभ्यता नहीं है ये। नमस्ते, स्वागतम, सुस्वागतम, सुमंगलम, ऐसी भाषाओं का हम ये चाहते हैं हमारे पाठ्यक्रम में ऐसी भाषाएं रहे, बच्चों को सीख मिले। यही हम कह रहे थे डिबेट में कल भी, कि शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए कि जिस शिक्षा से बच्चों में संस्कार है, हमारे बच्चे जो है संस्कारित बने। स्वा, और जो एक स्वामी अधिकारी जी, अफसर अगर ये तो शिक्षा बच्चों की बात छोड़े, अभी तो आप राजनीतिक बात करें। ये राजनीतिक नेताओं को हो क्या क्या है, वोट के लिए ये कुछ भी करेंगे क्या? जनता को नशा भ्रमित है करेंगे? इनको, इनको सत्ता का नशा मतलब है, ये जनता को सत्ता का। भ्रमित करके आप वोट लेंगे? जैसे जी जैसे बिग जी, जैसे कोई नशेड़ी होता है, नशे में जो आप मदांध रहता है, इस तरह जो है नशेड़ी हैं ये सत्ता के जी। भोगी नशेड़ी हैं, सत्ता भोगी नशेड़ी बोलते हैं इनको। इनको सत्ता भोगने का नशा इतना चढ़ गया कि हम क्या भगोया आतंकवाद बता रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। और ऐसे लोग जिनके स्वामी साथ जी। में खड़े हैं बगल में, जो लोग ऐसे इस जी तरह जी। रहते हैं, अपने अपने सनातन धर्म के लिए, अपने देश धर्म के लिए जो खड़े नहीं है, जो अपने नहीं हुए हैं,
अपने अपने संस्कृति के नहीं हुए हैं, क्या आशा रखोगे कि या कल भी तुम्हारे होंगे? ये उनके जी इस्लामिक देश घोषणा कर, जो इस्लामिक घोषणा करने वाले हैं, जो है कि वो क्या बोलते हैं, वो सर तन से जुदा करने वाले, उनके साथ खड़े दिखते हैं हर वक्त। और भारत की हिंदू जिहादी जनता सब जान रही है, और ये जिहादी लोगों के साथ खड़े रहते हैं, इन कट्टरपंथियों का साथ देते हैं, इन्हीं के वोटों की आशा रखते हैं। तो इनको पता है कि इनके वोटों के भरोसे सत्ता में मिलेगी नहीं, ये तो कन्फर्म है। पर इनको क्या है कि ये लोग फिर एक गणित करते हैं कि तू जो है हरिजन है, तू गोसाई है, तू यादव है, तू तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, ऐसा भाषा बोलेंगे आपस में। देखो तुम्हारा देखो ना, क्षत्रियों के साथ तुम्हारे कोई सुन रहा है? कोई नहीं सुनता। इसलिए तुम्हें जो है हम टिकट देंगे, और मतलब इस ढंग से लालच देके, और ताकि हिंदू का जो वोट है वो तोड़ना है, मतलब उसको कट आउट करना है। तो तब ये नारे भी ऐसे जी बनाते हैं, और लोगों को जाति में भड़का के फूट डाल के, इस तरह से अपना गणित बढ़ाने के लिए इतने इतने नीचे के स्तर पर गिर गए हैं ये लोग। अरे कम से कम अपने काम तुमने किया नहीं है, अपना एजेंडा अपना काम बताओ ना कि हमने कहाँ कहाँ किया, वो आज तक नहीं बताया कि ऐसा करेंगे। ये बोलते बोलते ठीक 10 है साल हो गए, अब मैं देख रहा हूँ इनका तमाशा। 10 साल से मोदी जी है, 10 साल से ये अपना एजेंडे में बोलते हैं ये करेंगे, वो करेंगे कब? कर ही नहीं रहे कुछ। और 70 साल से करा नहीं, अब क्या करोगे तुम? ये तो भारतीय जनता ने तुमको तुमको सबक सिखाया है, और अब भी सिखाएगी कि तुम करोगे ही नहीं। तुम बोलने, तुम्हारे तो एजेंडे कागजों में रहते हैं, जमीन में कुछ नहीं होता। कागजों में सब बजट पास हो रहे हैं, और सब घोटाला घपलाबाजी। वो लोग अगर ये सोच रहे हैं एक बार हम आ जाएं तो फिर देखो क्या मचाते हैं भारत में ये। इसलिए इनको ठीक है बिल्कुल जनता से कहते हैं, इनको आने मत दो, रोकिए आप। ठीक है सर। भारत भारत का विकास चाहते हैं, तो भारत को जो विकसित करना चाहता है, जिनका अच्छा लक्ष्य है, जो कुछ न खाने देंगे न खाएंगे, का मतलब ये होता है कि न तो किसी के साथ मिलके उसको कोई सिफारिश का पैसा देंगे, और न हम जो उससे कुछ लेंगे। सीधी सीधी बात ये थी ठीक है उनका सर। कहने का मतलब। मोदी जी ने ये ठीक है थोड़ी कहा सर। हम भूखा रखेंगे, हम तुम्हारा भोजन छीन लेंगे। उन्होंने नहीं नहीं, ये कहा बिल्कुल कि सही। भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देंगे। ये था बिल्कुल सही उनका है। तात्पर्य। बिल्कुल सही है। लोग नहीं समझ, अनर्थ करते हैं, अर्थ गलत लगा देते हैं। वही हम कह रहे हैं खड़गे को, कि उनको भी कह रहे हैं खड़गे को कि तुम कम से कम हिंदी का पहले पठन पाठन कीजिए। हिंदी के 70 अर्थ बनते हैं एक शब्द के, और आप जो है जब तक जी उसे हिंदी का अनुवाद नहीं करोगे, कई कई अर्थ निकलते हैं। अब आप बताओ, ये बोल रहे कि नहीं ये तो आतंकवादियों की भाषा है। ये आतंकवादियों की भाषा है? आतंकवादियों ने तो देश को अलग बांटा है क्या? योगी ने कहा है कभी कि अलग ठीक टुकड़ा लेंगे हम, तो अलग ठीक। लेंगे? कभी कहा है तो खड़गे जवाब दे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। जी जी। तो आतंकवादी कहां से हो गए? आतंकवादी, अलगाववादी, माओवादी, नक्सलवादी, उग्रवादी, ये सब जितने वादी हैं, ये इन्होंने वाद फैलाए और टुकड़े कराए देश के। योगी जी ठीक ने तो ये कहा अपना हिंदू ठीक है राष्ट्र, स्वामी। हमारा भारत एक हो। जी जी। ठीक है स्वामी तो जी, हम समय ये मेरे पास इतना ही था। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जी जी, जय भारत। जय भारत।